नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। बस आपको कॉल करने के साथ हमारा अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज मनाए जाने वाले संजारे के त्योहार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि हुआ है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जितना समझ रहे हैं, जो चुनौतियां हैं, सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, उससे भी कहीं कठिन हो सकती है। आज आपको अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। सतर्क होकर अपने काम में जुट जाइए। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दो चीजें आपको अपने साथ रखनी है। कौन कौन सी? अनुशासन और आत्मसम्मान। ये दोनों चीजें आज आपको अपने साथ बनाए रखनी है। अपनी उन्नति के लिए नए अवसर तलाशने की आज पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी बात कहने रखने के पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। और यदि कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना भी जरूरी रहेगा। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में करने वाले कामों की योजना आज यदि आप अच्छे से बना लेते हैं तो वो सारी जो योजनाएं, प्लानिंग है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु जी है पंजाब से, जो कि अपनी बहन ऋतु के लिए जानना चाहती हैं। ऋतु जी की जन्म की तारीख है 4/6/1969 और उनके पंडित जी जो जन्म का समय है वो इन्हें नहीं पता है ऋतु जी का। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। आचार्य जी, मैं अपनी बहन के लिए जानना चाहती हूँ, मुझसे थोड़े बड़े हैं जी। क्या पूछना है बेटा? आचार्य जी, वो न उनके हस्बैंड का बिजनेस नेपाल में है। नेपाल? हाँ जी। उनके ना दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हस्बैंड 4 जने रहते हैं। चारों जने बीमार ही रहते हैं नेपाल में। नेपाल से शुरू में काम है, शुरू से ही। अच्छा। आज मैंने उनके बेटे के लिए पूछा था, पैर का खराब था, जब आपने बताया था केले की पूजा के लिए। तो केले का पेड़ वहाँ पे नहीं है नेपाल में। अच्छा। और दूसरी बात, जो मेरे हस्बैंड ने जो वहाँ पे काम करना चाहते हैं, वे कहते हैं हम इधर आना चाहते हैं, हरियाणा हो तो पंजाब हो तो कहीं भी हो। उनका खुद का बिजनेस है विश्वनाथ स्टोर के नाम से। और उनका नाम क्या है? हस्बैंड का नाम है रामकिशन जी। ओके। कैसा चल रहा है व्यापार? 50 साल के लगभग। काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो बीमारी रहते चारों जने, तो इसलिए वो कहते हैं इधर काम करना चाहती हूँ, कोई ऐसा काम कहीं भी बता दो। देखिए अनु, जैसे हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी सिस्टर की जो हॉरोस्कोप है, इनकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है। जब शनि नीच का होता है तो पेट से संबंधित बीमारियां करवा देता है। और जहां तक पूरे परिवार की बीमारी का अगर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे घर का वास्तु दोष भी एक बड़ा कारण बनता है। अगर घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं तो 2 कारण होते हैं।
यदि आपकी सिस्टर पूरब या पूरब देखते हुए खाना बना रही है तब तो सब कुछ अच्छा है। यदि वो उत्तर, पश्चिम या दक्षिण देखते हुए खाना बना रही है तो निश्चित तौर पे उस घर के अंदर फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, बीमारियों का वास रहेगा, पेट, त्वचा और हड्डियों से संबंधित रोग बने रहेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो यदि घर के अंदर सोने का डायरेक्शन, सोते समय जो उनका सिर पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है या उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो भी सभी सदस्य जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिएगा कि आपकी सिस्टर को बोलिए कि एक तो घर का वास्तु चेक करें कि प्रॉब्लम क्या है, किचन का जो डायरेक्शन है खाना बनाते समय वो सही है या नहीं, और सोने का डायरेक्शन। दूसरा, इनको बोलिए कि सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन सुंदरकांड का नियम बनाए, सरसों के तेल का दीपक जला के सुंदरकांड का नियम बनाए। सुंदरकांड करते समय एक तांबे के कलश में जल भर के रखें, उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें। सुंदरकांड पूर्ण होने के पश्चात में उस जल का पूरे घर के जो भी सदस्य हैं वो सब सेवन कर लीजिए। निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का नियम बनाएं, उससे काफ़ी फायदा होगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए अजमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25/8/1985 और उनके जन्म का समय है रात का 12:05 का। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं काफी प्रयास करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है सर मेरी। आपका 25 की रात का जन्म है? जी सर। क्या काम करते हैं अभी आप? सर, अभी मैं बीएड करके बैठा हूँ सर, 2-3 साल हो गए सर, नौकरी भी नहीं लग रही है और एग्जाम काफी प्रयास कर रहा हूँ सर मैं। एक तो आपके माता पिता से पूछिएगा कि आपका मूल नक्षत्र का जन्म है, पैदा होते ही 27 दिन में उसकी पूजा होती है, वो पूजा हुई कि नहीं हुई? अच्छा सर। तो वो सबसे पहले पूछ लीजिएगा। देखिए योगेश जी, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है वो बता देता हूँ। कुंडली आपकी बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहली जो कमी है वो ये कमी है कि आपका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र का है। मूल नक्षत्र कड़े नक्षत्रों में आता है, पैदा होते 27 दिन में मूल की शांति होती है, डाकोत का दान जाता है यानी शनि का दान जाता है। ये सब प्रोसेस यदि हुआ है तो ठीक, नहीं तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले जो है आपको मूल नक्षत्र की शांति करवानी है। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है कि आपके भाग्य स्थान में गुरु नीच का होकर बैठा है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जब भाग्य में नीच का होकर बैठ जाए तो मेहनत के साथ में लक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो थोड़ा सा कम कर देता है। विदाउट लक यू कांट गेट एनीथिंग। अगर कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे गुरु को ठीक करें? घर में एक केले का पौधा रखिए, उस केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए, परिक्रमा कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। निश्चित तौर पे आपका जो जन्म कुंडली में जो गुरु है वो ठीक होगा। आपकी कुंडली के अंदर जो सरकारी नौकरी का योग है वो सन 2017 में बनेगा, अगले साल, और 101% बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। दूसरा जो काम आपको करना है वो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, सरसों के तेल का दीपक जला के आप ये उपाय शुरू कीजिए। निश्चित तौर पे विद इन ए ईयर यू विल गेट द गुड जॉब। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, पूजा जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 23/10/1996 और इनके जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे के आसपास का। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मुझे ना एक अपने स्वप्न के बारे में पूछना था। किसके बारे में बेटा? स्वप्न के बारे में। तो आपने जय श्री कृष्णा तो बोला ही नहीं, फिर सपना कैसे बताएं? बोलो, पहले जय श्री कृष्णा बोलो आप। जय श्री कृष्ण पंडित जी। आप बताओ कौन सा सपना देखा आपने? हमें ना गणेश जी महाराज सपने में बहुत बहुत दिखाई देते हैं। और ये ना रात को भी आया था, 2 गणेश जी महाराज दिखाई दिए थे। वो कुछ बोल रहे थे आपको? नहीं, मेरे हाथ में एक का सिक्का था, एक 2 का था और एक 5 का था। उससे मैंने 5 का सिक्का ना गणेश जी भगवान को चढ़ा दिया। आप बताइए ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? देखो पूजा, सबसे पहली चीज तो यह है कि भगवान का सपने में दर्शन होना अपने आप में एक शुभ संकेत है। भगवान को सपने में देखना कभी भी अशुभ नहीं माना जाता है। पहली कंसेप्ट तो ये क्लियर कर लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी है वो है बुध, और बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है। तो ये एक संकेत है कि आपको नियमित रूप से गणेश जी भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो है बुध।
बुध को जितना अप करेंगी, हरी सब्जियां खूब खाइए, हरे कपड़े खूब पहनिए और नियमित रूप से भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिए, हरे मूंग अर्पण कीजिए, गणेश जी की जो प्रिय वस्तु है मोदक अर्पण कीजिए। यदि आपने जीवन में आप भगवान गणेश जी की आराधना करने का संकल्प कर लिया, ये जो संकेत आपको मिल रहा है, स्वप्न क्या है बेटा, स्वप्न जो है वो संकेत है। एक संकेत शास्त्र होता है। स्वप्न के माध्यम से आप अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को आप समझ सकते हैं और आपका स्वप्न ये संकेत करता है कि आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके जीवन में गणेश जी की आराधना जो है वो आपको जीवन में यश, वैभव, मान, संपत्ति सब कुछ दिलाएगी। पूर्ण विवाह का सुख, पूर्ण कैरियर का सुख सब कुछ दिलाएगा। एक जो समस्या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है, नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए। जल अर्पण करते समय सूर्य भगवान के सामने 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। एक तांबे का छल्ला आपको रिंग फिंगर में धारण करना है और आपको एक पन्ना रत्न आता है, वो सबसे छोटी उंगली में धारण करना है गोल्ड के अंदर। निश्चित तौर पर स्वप्न अच्छा है और आपको आगे इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जो भी काम करें एक तो वो सावधानी से कीजिएगा और अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आती भी है तो समझौते करने का या बीच का रास्ता निकालने में संकोच मत कीजिएगा और झूठ बोलने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन यदि कोई नया काम हाथ में ले रहे हैं तो उससे पहले जो भी पुराने काम हैं उन सब काम को निपटाने का प्रयास कीजिएगा और उतना ही काम हाथ में लीजिएगा जितना आज आपके लिए संभव हो। और सबसे विशेष बात, दूसरों से ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नई योजना सामने आ सकती है। ऐसी योजना जो आप मौजूदा काम कर रहे हैं उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। बस आज आपको मन को खुला रखना है, उलझन से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाना है, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।